नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम कर्म फल के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ भी हो जाए, कर्म फल भोगना ही पड़ता है। द्रौपदी दुर्योधन को गिरते हुए देखकर हंसी थी और कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इसी एक घटना ने महाभारत युद्ध का सृजन कर दिया था। उसी वक्त दुर्योधन ने द्रौपदी द्वारा किए गए अपने इस अपमान का बदला द्रौपदी से लेने के लिए मन में ठान लिया था और फिर भरी सभा में चौसड़ का खेल बिछाया गया और दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर छल से पांडवों का सब कुछ छीन लिया और भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवा दिया दुशासन के हाथों। उस भरी सभा में दुर्योधन ने उस अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई भीम के द्वारा। दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर खींचे थे तथा उसका चीरहरण किया भरी सभा में, तो भीम ने उसकी छाती फाड़कर लहू पिया। महारथी कर्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा था और द्रौपदी के अपमान एवं चीरहरण में दुर्योधन दुशासन का सहयोग किया था, तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका भी वध कराया। भीष्म पितामह ने यदि प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहने का पाप किया तो असंख्य तीरों से बिधकर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए देखते रहे। भारत का कोई भी बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते नहीं देखना चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते हुए देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्रमोह। पुत्रमोह के कारण ही उसने सभी अन्याय को होने दिया। अपने सामने चाहता तो वह सब कुछ रोक सकता था क्योंकि वह श्रेष्ठ पद पर था, परंतु पुत्र मोह के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें। इतने बलशाली धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ भी ना कर सके। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला, दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होते देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। जिस भीष्म पितामह को सबसे अधिक प्रेम करते थे वे कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने प्रियजनों, अभिभावकों, भाइयों की हत्या ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री यानी द्रौपदी को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर को युद्ध भूमि में झूठ बोलना पड़ा और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा। धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड और क्या होगा भला। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने। एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन का वध हुआ और वे चाह कर भी कुछ न कर सके। गुरु द्रोणाचार्य ने भी भरी सभा में उस अबला के अपमान का विरोध नहीं किया और मुँह बैठे रहे, तो उनको भी मृत्यु दंड मिला। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे। वे थे भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के लिए शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया था और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया था उन्होंने। लोग पूछते हैं और आप लोग भी सोचेंगे, भला बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्ण कृष्णा यानी द्रौपदी के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। एक बार कृष्ण की उंगली में चोट लग गया था, खून बह रहा था, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर
उनकी चोट पर बांधा था, सो कृष्ण को उसकी कीमत चुकानी थी जो उन्होंने ब्याज सहित उस चीर को चीरहरण के वक्त लौटा दिया द्रौपदी को। और दुशासन वस्त्र खींचते खींचते थक गया, पर साड़ी खत्म ही नहीं हुई और द्रौपदी की लाज इस तरह बचाई भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में। कहीं कहीं कर्ण का बड़ा ही महिमा मंडन किया गया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक असहाय अबला स्त्री के वस्त्रहरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य उसके छोटे पड़ गए। और उसी तरह असहाय अवस्था में श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसका वध करवाया और सिद्ध कर दिया कि उसका वध ही धर्म था। स्त्री एक शक्ति है, कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया था। देवकी के बाल पकड़े थे कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े थे दुशासन ने। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। और किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश और उसके वध से ही पूरा होता है, भले ही वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। स्मरण रहे, इस कलयुग में भी प्रत्येक व्यक्ति के पाप और अपराध पर श्री कृष्ण की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। प्रत्येक पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यही तो कर्म का फल है जिसे हर हाल में भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा न्याय संगत और उचित कर्म ही करना चाहिए।